हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकरा ऑनलाइन ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का वीडियो का पार्ट 8। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम लोग ज्ञात करेंगे और फिर हम लोग उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले मैंने वीडियो का पार्ट 1 से लेकर के 7 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उन्हें नहीं देखें तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। उन वीडियोस में मैंने आवेश के बारे में बताया है, आवेश क्या होता है, आवेश के टाइप्स क्या क्या हैं, आवेशण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, किसी वस्तु को किस तरह से आवेशित किया जाता है, ये चीज़ मैंने उसमें बताया है। फिर मैंने आवेश के गुण के बारे में बताया है, आवेश के प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से हैं। फिर मैंने कूलॉम का नियम बताया है और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने प्रैक्टिस कराए हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखें तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th 11th 12th के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लेकर आते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है ना, देखिए ये विद्युतीय क्षेत्र एक्चुअल में किसी आवेश का एक क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है, प्लस आवेश। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव चार्ज रखा। ठीक है, ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज पे कैसा फोर्स लगाएगा, आकर्षण का बल लगाएगा। ठीक है, तो ये आवेश क्या होगा, इसकी तरफ आकर्षित होगा। लेकिन जब ये आवेश यहाँ पे है, सपोज़ ये पॉइंट ए है, जब ये आवेश पॉइंट ए पर है माइनस क्यू आवेश, तो ये आवेश इस पे बल नहीं लगा पा रहा है क्योंकि ये आवेश इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है ना, ये इसके पास नहीं आ रहा है। ठीक है, हम इस माइनस क्यू चार्ज को थोड़ा और इधर लाते हैं। सपोज़ मैंने इसको पॉइंट बी पे लाया। ठीक, यहाँ पे मैंने माइनस क्यू को लाया। ठीक है, अभी भी ये चार्ज इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, ये चार्ज इसकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इस चार्ज को मैंने थोड़ा और नज़दीक किया, मैंने इसको ला दिया यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट सी पे। अब ये चार्ज क्या हो रहा है, इस प्लस चार्ज की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, यानी ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज पे क्या कर रहा है, अपना बल लगा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज का यहाँ पे पॉइंट ए पे कोई प्रभाव नहीं है, पॉइंट बी पे भी कोई प्रभाव नहीं है, और जब मैं इस माइनस क्यू चार्ज को बी से इधर ला रहा हूँ तब ये उस पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। ठीक है, तो कोई भी चार्ज अपने आसपास जितने डिस्टेंस तक अपना प्रभाव दिखाता है, वही ये जो डिस्टेंस है, ये जो एरिया है, यही एरिया इस आवेश का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विद्युतीय क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इस आवेश का प्रभाव अनुभव किया जाता है। मतलब कि ये आवेश इस क्षेत्र में रखे गए किसी दूसरे चार्ज पर आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल लगा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई क्षेत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस पॉइंट ए पर स्थित माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका कोई क्षेत्र नहीं है। बी पे भी इसका कोई क्षेत्र नहीं है क्योंकि बी पे भी आकर्षण बल नहीं लगा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बी से सी पे लाया, ये सी पे आने के बाद ये चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा, यानी ये आवेश इस पॉइंट सी पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो जहाँ तक ये अपना प्रभाव दिखाएगा वो सारा एरिया क्या कहलाएगा, इसका, इस आवेश का विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इस पर कोई प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखेंगे तो ये इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। ठीक, अगर हम ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख दें तो ये उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इसका मतलब कि इस आवेश का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है, और जब यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है तो इसका यहाँ पे कोई क्षेत्र भी नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। ठीक है, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह एक विद्युतीय बल मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, विद्युतीय बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इस आवेश के चारों ओर का ये क्षेत्र
जिसमें किसी अन्य आवेश, जैसे मैंने माइनस क्यू को लाया, प्लस क्यू को लाया, किसी अन्य आवेश को लाने पर यह एक विद्युतीय बल यानी आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? इस आवेश का विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर? ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो आवेश विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्रोत आवेश। ठीक, स्रोत आवेश। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो आवेश विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको स्रोत आवेश कहते हैं, और जो आवेश इस स्रोत आवेश के प्रभाव का अनुभव करता है उसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये माइनस क्यू यहाँ पे क्या है? परीक्षण आवेश है। क्लियर? चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखा नोट करके, क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम फैराडे ने प्रदर्शित किया, है ना। ये जो क्षेत्र की बात कही थी, क्षेत्र के बारे में जो सबसे पहले सोचा था वो किसने सोचा था? फैराडे ने। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र की अवधारणा है इसको प्रस्तावित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? फैराडे को जाता है ना। फैराडे ने सबसे पहले क्षेत्र के बारे में अनुमान लगाया था। ठीक ठीक, तो ये पॉइंट आप नोट में याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, नोट में मैं एक और पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, सेकेंड नोट, जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है परीक्षण आवेश, सॉरी स्रोत आवेश। स्रोत आवेश। क्लियर? स्रोत आवेश यानी कि सोर्स चार्ज वो कहलाता है। ठीक, सोर्स चार्ज। और थर्ड पॉइंट में हम क्या ले सकते हैं? जो आवेश स्रोत आवेश के प्रभाव को अनुभव करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है परीक्षण आवेश। ठीक है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को जनरली हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, सिंबॉलिक फॉर्म है जो परीक्षण आवेश के लिए वो Q0 चार्ज है या Q0 हम कह सकते हैं। चलिए, तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए पहले, विद्युत क्षेत्र क्या होता है और इससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम वो देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ठीक है, तो सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लस Q चार्ज है। ठीक है, और इसके चारों तरफ इसका एक क्षेत्र है। ठीक, यहाँ तक इसका एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में एक चार्ज है Q0। ठीक, इस पॉइंट पे एक चार्ज है Q0। ठीक, तो ये जो आवेश प्लस Q है ये इस Q0 पे कुछ ना कुछ बल लगाएगा। ठीक है, अगर ये Q0 पॉजिटिव हुआ, प्लस हुआ, तो ये इस पे प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ, माइनस आवेश हुआ, तो ये प्लस Q क्या करेगा? उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मतलब कोई ना कोई बल लगेगा ही, है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण का। सपोज मान लीजिए ये प्लस Q चार्ज इस Q0 पे F फोर्स लगा रहा है। ठीक है, फोर्स क्या लगा रहा है? F। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, चूँकि Q0 आवेश पर लगाया गया बल कितना है? F, इसलिए 1 कूलम आवेश। ठीक है, ये सपोज Q0 कूलम आवेश है, तो Q1 कूलम आवेश पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F/Q0 हो जाएगा ना। और स्टूडेंट्स, 1 कूलम आवेश पे लगने वाला बल ही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस पॉइंट पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है
तो उसके लिए इस पॉइंट पे +1 कूलॉम चार्ज पर जो लगने वाला बल होगा वही बल इस पॉइंट का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। आइए यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है, जैसे सपोज ये चार्ज है, ये इसका विद्युतीय क्षेत्र है। ठीक है, इस विद्युतीय क्षेत्र का ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो आगे क्या करें, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक, तो विद्युतीय क्षेत्र के किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश यानी +1 कूलॉम चार्ज पे जो बल लगेगा वही बल इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। ठीक है, यानी ये +Q चार्ज इस पॉइंट पर रखे +1 कूलॉम चार्ज पे जितना फोर्स लगाएगा वही फोर्स इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बतलाएगा। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बतलाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग, तो सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पे +1 कूलॉम चार्ज नहीं है, कितना है यहाँ पे Q0 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो Q0 कूलॉम आवेश पे लगने वाला टोटल बल अगर F होगा तो 1 कूलॉम आवेश पे लगने वाला टोटल बल क्या होगा, F/Q0, और 1 कूलॉम आवेश पे जो बल लगता है स्टूडेंट्स उसी को तो हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आ जाता है, F/Q0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे E इक्वल्स आया है F/Q0, तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F इक्वल्स हो जाएगा Q0 E। ठीक है ना, परीक्षण आवेश को हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि ये राशि कैसी है ना, तो ये सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो सदिश राशि हम उसी को कहते हैं जिसका अपना एक खास डायरेक्शन होता है, अपनी एक खास दिशा होती है। तो इस E की दिशा क्या होगी स्टूडेंट्स, तो इस E की दिशा होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है बल की दिशा में। ठीक है, बल की दिशा में। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस Q0 पे जिधर फोर्स लगेगा, अगर इधर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और अगर इधर फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है ना, या हम ये कह सकते हैं कि अगर +1 कूलॉम है तो +1 कूलॉम पे फोर्स अगर उधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और अगर इस +1 कूलॉम पे फोर्स इधर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है ना, यानी कि अगर यहाँ पे सपोज प्लस चार्ज दिया है तो +1 कूलॉम चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, दूर लगेगा, प्रतिकर्षण का लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा बाहर की तरफ, इस आवेश से दूर। और अगर यहाँ पे हम -Q चार्ज दे देते हैं तो ये -Q चार्ज इस +1 कूलॉम को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा इस आवेश की और इसकी दिशा। ठीक है, तो जिधर बल लगेगा इस +1 कूलॉम चार्ज पे उधर ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी। चलिए, ऐसा यूनिट इसका क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो आप यहाँ फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बल और बटा में आवेश। तो बल के लिए होता है न्यूटन और आवेश के लिए होता है कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। इसका एक और ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखेंगे एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर होता है V/R। ठीक है ना, तो V यहाँ पे वोल्ट है और R क्या है, डिस्टेंस है, तो वोल्ट पर मीटर, वोल्ट विभवांतर के लिए वोल्ट और R डिस्टेंस है दूरी के लिए मीटर, तो वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसका बीमा क्या होता है, mLT⁻³ और A⁻1। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन होता है mLT⁻³ और A⁻1। ये आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको कैलकुलेशन करके। ठीक है ना, कैसे निकाला जा सकता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर F/Q0। F क्या है, बल है, बल का बीमा होता है mLT⁻², और नीचे क्या है, आवेश, आवेश का बीमा होता है AT। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, mL, ये T ऊपर जाएगा तो एक और -1 हो जाएगा तो -3, और A नीचे से ऊपर जाएगा तो -1। ठीक है ना, चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है जहाँ पे क्यू चार्ज रखा गया है और इस क्यू चार्ज से आर दूरी पर एक दूसरा बिंदु पी है और इस बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है कि इस ए बिंदु पर रखे क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, उसके लिए हमें फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इस बिंदु P पे क्या स्थित है, Q0 आवेश स्थित है। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे माना Q0 आवेश परीक्षण आवेश स्थित है। ठीक है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है E बराबर वो क्या है, F/Q0। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से E का मान हो जाएगा F, तो फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस Q और Q0 के बीच फोर्स कितना लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 और बटा में डिस्टेंस का स्क्वायर। कूलॉम के नियम से अब हम लोग जानते हैं ये चीज़, ये हो गया। और बटा में क्या है, बटा में Q0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटा में Q0, ये Q0 कैंसिल, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे E का मान निकल गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसी बिंदु आवेश के कारण इस पॉइंट P पे क्या होगा वो निकल गया। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सदिश रूप में, चूँकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो सदिश रूप में हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो सिर्फ क्या है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, सिर्फ परिमाण है। ये हमें दिशा के लिए कुछ देना है तो हम यहाँ पे दे देते हैं E कैप। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर जो क्या बतलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतलाएगा, तो आप ये सदिश रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच।